नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है प्राइम टाइम शो अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में इन दिनों पासी समाज को लेकर सियासत काफी तेज है। पहले तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर ताड़ी से बैन हटाने का वादा किया और अब जेडीयू में भी इसकी मांग उठने लगी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर पटना के जेडीयू दफ्तर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पार्टी ऑफिस पहुंच गए। समर्थक जोश में नारेबाजी करने लगे। इसी बीच एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार के करीब आया और उनसे कुछ ऐसी मांग कर दी जिस पर सियासत शुरू हो गई। वो मांग क्या थी आपको ये बताएंगे, पर पहले आप ये पुरानी तस्वीर देखिए। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो चिंता को हम लोग। ये तस्वीर 30 अप्रैल 2025 की है, जब तेजस्वी यादव पासी समाज के लिए आरजेडी के सम्मेलन में लबनी लेकर सामने आए और वादा कर दिया कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनी तो ताड़ी से बैन हटा दिया जाएगा। कई लोगों पे मुकदमा है तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। अब आज की तस्वीर के बारे में भी जान लीजिए। सीएम नीतीश से बात कर रहे ये शख्स हैं जेडीयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मुन्ना चौधरी। इन्होंने मुख्यमंत्री से क्या बात की, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए हैं, उससे पहले हम 10 से ही आपसे कह रहे हैं कि जो तार पर से गिर के मर जाता है उसको मुआवजा दीजिए। आप 16 में प्रतिबंध लगाए हैं, उससे लगातार अभी तक मैं कह रहा हूं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाइए। यह उचित नहीं है, ताड़ी पर प्रतिबंध हटाना जरूरी है। मुन्ना चौधरी कहते हैं कि यदि ताड़ी से प्रतिबंध नहीं हटा तो जेडीयू को चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीएम नीतीश ने मुन्ना चौधरी की मांग पर उमेश कुशवाहा को पूरी जानकारी लेने को कहा। हम अलग से मिल के, हम जब मुन्ना चौधरी से मिल के और उसको ब्रीफ करेंगे, हम आपको ब्रीफ करेंगे और जो हमारे मुन्ना पार्टी के नेता मुन्ना चौधरी जी हमको अवगत कराएंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। जेडीयू के भीतर से ताड़ी पर बैन की मांग को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आर्थिक रूप से भी पासी समाज को जो उनके व्यवसाय, उनके आय में कहीं ना कहीं कमी आई है, उसको दूर करने की दिशा में सरकार के स्तर से कोई प्रयास नहीं किए गए। सभी का पक्ष सुना जाएगा, सभी रिलेवेंट चीजों पे ध्यान दिया जाएगा और सरकार बहुत जल्द इस पे कुछ निर्णय लेगी। इंडिया गठबंधन एक बार मांग करती है कि एक बार इस पे विचार सर्वदलीय पार्टी के मीटिंग में किया जाए। बिहार में पासी समाज को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव पहले से ही लगे हुए हैं और अब जेडीयू के अंदर उठ रही इस मांग ने सियासत को और भी गर्मा दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर निकाल दिया है। हालांकि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा कि तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकाला जाना सिर्फ एक ड्रामा है, सब मिले हुए हैं। वहीं तेज प्रताप के मुद्दे पर बिहार में अनलिमिटेड सियासत हो रही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ये तस्वीरें 2 दिनों से बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। वैसे तेज प्रताप ने फोटो को एआई जनरेटेड बता दिया है और लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव की वायरल तस्वीरों पर सियासत अब भी जारी है। आई वाश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए। सामाजिक क्रांति के एक नायक के रूप में उनकी पहचान है, जो अपने कर्तव्यों से, अपनी विचारधारा से कभी 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। आरजेडी से तेज प्रताप को 6 साल के लिए बाहर निकाले जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि राजनीति में लोक लज्जा का राजनीति से जुड़े लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
ये राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में पहली बार मीडिया के सामने आई तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला जाना सिर्फ एक ड्रामा है, पूरा परिवार मिला हुआ है, चुनाव है इसलिए ऐसा किया गया। जो निकालने का बात है, लोगों ने ड्रामा किया है, ये पूरा खानदान एक साथ मिलके इनका साथ देता है। अभी भी जो ये पार्टी से निकाला, घर से निकाला, सब गलत बोल रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती कहती हैं कि उनके पिता ने स्थिति साफ कर दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। एक तो पहले से ही तेज प्रताप यादव का पत्नी को तलाक देने का मामला कोर्ट में चल रहा है, दूसरी ओर अनुष्का यादव के साथ वायरल हुई तस्वीरों ने तेज प्रताप को चर्चा में ला दिया है, साथ ही राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्मा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ अपने संबंध का खुलासा किया, जिसके बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया। अब इस पर तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने परिवार में चल रही गतिविधियों को ड्रामा बता दिया है और पूरा परिवार मिला हुआ है, ये आरोप भी लगाया। ऐश्वर्या ने कहा कि मेरे मामले में लालू परिवार का सामाजिक न्याय कहां गया? लालू परिवार को जब पता था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? चंद्रिका राय की आवाज से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। तेज प्रताप के मामले में उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पूरे परिवार पर सवाल खड़ा किया है। अब बताया है कि हमारे मामले में जब पूरे परिवार को पता था कि यह 12 साल से ये रिश्ते में है किसी दूसरे के साथ, तो फिर हमारी शादी क्यों करवाई? और सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है कि हमें मेरे मामले में सामाजिक न्याय जो है वो कहाँ गया। और आपको बता दें कि ये चंद्रिका राय का घर, जहाँ पे ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने आकर के और एक बड़ा बयान दिया और बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी कराई गई मुझे पीट कर घर से बाहर निकाला गया और उस समय जो है वो आखिर किसी ने क्यों नहीं रोका और उस समय सामाजिक न्याय जो है वो कहाँ था। उन्होंने कहा कि दूसरी शादी की बात हो या तमाम तलाक की बात हो, वो सब जो जानकारियां हैं वो मीडिया के थ्रू मुझे मिलती रही है, लेकिन सीधी जानकारी मुझे कभी नहीं दी गई है। और जब ये बात उनसे पूछी गई कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लिया है और तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से निष्कासित करने की बात कही है, तो ऐश्वर्या राय ने इसे भी एक राजनीति करार दिया है और कहा है कि चूंकि चुनाव है इसलिए ये सारे फैसले लिए गए हैं, पूरा परिवार एक है और चुनाव के बाद जो है ये तमाम सब लोग जो है फिर से एक होंगे, तो इसे एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। देखना होगा कि इस मामले में लालू परिवार जो है आने वाले दिनों में क्या बातें कहती हैं और इस बारे में क्या सफाई देते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित करने पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लालू प्रसाद से पूरे मामले की जांच के बाद ही फैसला लेने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि तेज प्रताप ने अगर कोई गलती की है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, तेज प्रताप यादव के इस तस्वीर के वायरल होने के बाद से ही लगातार सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव पर आरजेडी की तरफ से कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अजीत शर्मा का यह कहना है कि पूरी जांच इसकी होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के बिहार दौरे की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी हो रही है। पटना में पीएम मोदी के दौरे को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पीएम मोदी बिहार को इस बार 50,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। अब पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी के साथ ही एनडीए के सभी दल काफी उत्साहित हैं।
पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजाम, सड़कों पर जगह जगह स्वागत के पोस्टर और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 29 मई को पीएम पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से उनका भव्य रोड शो शुरू होगा। ये रोड शो एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक जाएगा, जिसमें 32 से 35 जगह पर प्रधानमंत्री के स्वागत की व्यवस्था की गई है। तो हम सब मिलकर इस पूरी तैयारी में लगे हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, जिला अध्यक्ष हों, सब लोग इसमें लगे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि पाटलिपुत्र की धरती पर जब उनका आगमन हो तो एक ऐतिहासिक क्षण पटना वासियों के लिए हो। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में बूथ स्तर की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 30 मई को प्रधानमंत्री रोहतास जिले के विक्रमगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी सभा से प्रधानमंत्री राज्य के विकास के लिए 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की घोषणा भी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि विशाल पंडाल बनाए जा रहे हैं और पंडाल के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है। यातायात के सुगम व्यवस्था की भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था हो और जो यहाँ लोग पहुँचेंगे उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर ये तैयारी की जा रही है। चुनावी साल में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। रोहतास की सभा से पीएम बिहार को योजनाओं का तोहफा तो देंगे ही, साथ ही शाहाबाद में एनडीए के लिए सियासी बिसात बिछाने की भी कोशिश करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र और विनीता मिश्रा के साथ रोहतास से अजित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, विक्रमगंज में पीएम मोदी की विशाल जनसभा की तैयारी की जा रही है, जिसमें लाखों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर अब बीजेपी नेताओं का जोश छाया है। पार्टी के एक एक नेता इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं और सबका यह दावा है कि शाहाबाद में पीएम मोदी की ऐतिहासिक जनसभा होगी, जो पिछले सभी जनसभा के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। पटना एयरपोर्ट का तो उद्घाटन हो ही रहा, पर महज 35 किलोमीटर दूर बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और वहाँ कोई लॉजिस्टिक हब नहीं था। इससे हमारे जो फल हैं, सब्जियां हैं, सब बर्बाद होती थी। आज बिहटा एयरपोर्ट बन जाने के पश्चात वहाँ पे लॉजिस्टिक सेंटर भी खुलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं उस क्षेत्र की बहुत सारी सौगातें देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 48,000 करोड़ की यहाँ से शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। उसमें नवीनगर का 24,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, 4 लेन सड़क है और भी कई योजनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस लगा कि मेरा देश आज आजाद हुआ है, उसके बाद पहली बार इस धरती पे आ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को पूरे शाहाबाद से और लोगों में बहुत उत्साह है। वीर कुंवर सिंह जी की धरती के सभी लोग, शाहाबाद के सभी लोग ऐसे अवसर से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बहुत ही उन्मुख हैं और बहुत दिल से इंतजार कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी के आगमन का। मैं समझता हूँ एक रिकॉर्ड रैली नरेंद्र मोदी जी की होगी। स्वयं उनके ही जो पुराने सारे रिकॉर्ड हैं शाहाबाद के, वो ध्वस्त हो जाएंगे। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन विक्रमगंज हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन देखने को मिलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा और पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया। देखिए, पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनके आगमन को लेकर पटना में प्रशासनिक तैयारी भी काफी तेज हो चुकी है। 29 जून को पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय आएंगे और 29 मई को पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय आएंगे। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पटना पुलिस भी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रशासन की टीम ने बीजेपी कार्यालय का जायजा लिया है। पटना आईजी और पटना एसएसपी के साथ ही पुलिस की टीम ने पूरे कार्यालय का जायजा लिया है। बिहार सरकार जल्द ही लोगों को करीब 50,000 करोड़ का तोहफा देने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान
जो भी घोषणाएं की थी उन सभी को अब सरकार पूरा करने में जुट गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है 50,000 करोड़ की लागत से करीब 430 योजनाओं को जून महीने से काम शुरू होने जा रहा है। वहीं पीएम मोदी भी बिहार को 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में एक महीने के भीतर 1 लाख करोड़ से भी अधिक योजनाओं की बरसात होने जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी ढकोसला बता रहा है। प्रगति यात्रा के माध्यम से जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगभग 50,000 करोड़ की 430 योजना की घोषणा उन्होंने किया, उस योजना को अगले 15 अगस्त के पहले हर हालत में सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि आप इसका कार्य प्रारंभ करने का काम करें, काम शुरू करें। और निसंदेह लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की ये कुल योजनाएं होंगी। ये बिहार के विकास को बहुआयामी विस्तार देने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। देखिए, अब चुनाव नजदीक है तो बीजेपी कह रही है 50,000 करोड़ रुपया का तोहफा बिहार को केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे, और जून में बिहार सरकार 50,000 करोड़ योजना का जो प्रगति यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था उसमें मिलेगा बिहार को। अब चुनाव है इसलिए ये सिर्फ आईवास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, पटना में 48 घंटे के अंदर तीसरी बार गोलीबारी हुई है। जगनपुरा में हुई फायरिंग में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। वहीं 24 मई को बोरिंग रोड में हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सवाल यह है, क्या पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? इस भीड़ को देखिए, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ कोई अपराध हुआ है। जी, ये तस्वीर पटना में 48 घंटे के अंदर तीसरी गोलीबारी के बाद की है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जगनपुरा में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। प्रारंभिक जांच में सस्पेक्ट का नाम आ रही है सामने, इस बारे में जांच होगा, तकनीकी जांच होगा, जल्दी से इसमें निवेदन होगा। बड़ी बात यह है कि 48 घंटे के अंदर तीसरी बार बिहार की राजधानी पटना में गोली चली। अब एक तस्वीर पटना के एसपी देखिए, आप भी देख लीजिए डीजीपी साहब। खुलेआम बीच सड़क पर फायरिंग की ये तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं, ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जहां बिहार के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी बैठते हैं। ये तस्वीर 24 मई को बोरिंग कैनाल रोड में हुई गोलीबारी की है। फायरिंग के वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गुजर रहे थे। एडीजी के बॉडीगार्ड ने जवाबी फायरिंग की थी और फायरिंग मामले में 4 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन अपराध का सिलसिला थमा नहीं है और 48 घंटे के अंदर तीसरी बार गोली चली और एक व्यक्ति की जान चली गई। सवाल है कि राजधानी पटना में कैसे सुरक्षित महसूस करें लोग? क्या पटना में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? 2 दिन में फायरिंग की 3 घटना और कितना इंतजार? अपराधियों पर एक्शन में कब आएगी पुलिस? निलंबन की कार्रवाई सिर्फ आई वॉश तो नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, छपरा में बेखौफ अपराधियों ने फिर से तांडव मचाया है और अपराधियों ने दिन दहाड़े जेवर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी। लूट के दौरान बदमाशों ने 9 राउंड फायरिंग की, दुकानदार को भी गोली मारकर घायल कर दिया। खाकी का अपराधियों में नहीं है खौफ। जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट, 9 राउंड फायरिंग से दहशत। छपरा के एकमा बाजार में अपराधियों ने जेवर दुकान में तांडव मचाया। जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट से सनसनी मच गई। 3 बाइक से आए 6 अपराधियों ने करीब 9 राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। लूट के दौरान अपराधियों ने दुकानदार पंकज वर्मा पर 2 गोली चलाई। घायल दुकानदार का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। दिन दहाड़े लूट की वारदात के बाद डीआईजी के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची। लूट की इस बड़ी वारदात की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दुकान में घुसे और हथियार निकाले, हम देखे तो भागना चालू किया दुकान से बाहर, तो भागे तो उसी समय गोली चला दिया। क्या इसके दौरान में कितनी की लूट हुई है? कुछ
अब हम देखे नहीं, भाग गए थे। सामान सब ले गए। अब ये पता नहीं है, इसको गोली लग गया था, ब्लड ज़्यादा गिर रहा था, हम बेहोश हो गए वहीं पर। यहाँ पहले से एसपी साहब लोग आए हुए थे और हम लोगों ने सीसीटीवी भी देखा, आपस में विचार विमर्श किया। वी हैव गॉट वाइटल क्लू अबाउट इंसिडेंट एंड अबाउट द पर्सन इन्वॉल्व इन द क्राइम। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम लोग जल्द ही इसमें ब्रेक थ्रू करेंगे। एक SIT का निर्माण एसपी साहब करने जा रहे हैं और सबको काम एलोकेट करके जल्दी से जल्दी इसमें पकड़कर रिकवर करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। छपरा में लूट की वारदात के बाद पुलिस का दावा है कि CCTV फुटेज से उसे अहम सुराग मिल गए हैं, लेकिन दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? दिन दहाड़े बाजार में अपराधियों ने लूट की वारदात को कैसे अंजाम दिया? लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 5,75,000 रुपए की लूट की गई। बैंक में पैसा जमा कराने के दौरान लूटपाट की गई है। सालिमपुर थाना के डोमा की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं। और इस बीच अररिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। SSB ने महिला को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल बॉर्डर से महिला की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम मदीना खातून बताया जा रहा है। मदीना खातून के पास से 3 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त किए गए। 11 देश की करेंसी भी मदीना खातून के पास से जब्त की गई है। और बक्सर में तिहरे हत्याकांड को लेकर अब भी सियासत जारी है। इस हत्याकांड को लेकर JDU ने RJD का हाथ होने का आरोप लगाया था, जिस पर अब RJD की ओर से शक्ति यादव ने सफाई दी है। शक्ति यादव ने कहा कि जिस आरोपी को तेजस्वी यादव से जोड़ा जा रहा है, वो दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांग रहा था, इसलिए आरोप लगाने से पहले एक बार सच की जांच कर लेनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा था। अरे किसी भी अपराधी को जाति से मत जोड़ना। अपराधी की एक बिरादरी होती है, वो अपराधी होता है। और जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, नेता प्रतिपक्ष के साथ जुड़ रहे हो, जाति सूचक लेते हो। आप एक बार तस्वीर का अवलोकन करो, मैं भेज देता हूं। इस तस्वीर में वह व्यक्ति, वह शख्स भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। तस्वीर किसके साथ है? जरा कोई बोलने के पहले एक बार सत्यता की पड़ताल करनी चाहिए। और इधर प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद को एक बार फिर से चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर लालू प्रसाद तेजस्वी को छोड़कर दूसरे नेता को CM कैंडिडेट बनाएंगे तो मैं भी उनका साथ दूंगा, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। वहीं तेज प्रताप यादव के मामले पर PK ने कहा कि उन्हें कई बार निकाला गया, लेकिन वो बार बार वापस आ गए। तेजस्वी यादव की बात नहीं है, अपने परिवार के अलावा बिहार में किसी भी व्यक्ति को, अगर यादव समाज के भी किसी व्यक्ति को राजद मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो जनसुराज अपनी पूरी ताकत से राजद के उस मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के समर्थन में जनसुराज खड़ा हो। अब प्रशांत किशोर की लालू प्रसाद को चुनौती के बाद NDA और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक सुर में हमला बोला है। कैसे बताया है कि न तो जनसुराज पार्टी का कोई विधायक है न होगा। दूसरी ओर लालू प्रसाद का अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर दूसरे किसी यादव पर भरोसा नहीं, सो वे दूसरे किसी को CM का प्रत्याशी बना ही नहीं सकते। राजनीति में जो लालू जी और तेजस्वी जी के नाम का आप सहारा लेकर के अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उससे आपकी पहचान बनने वाली नहीं है। बिहार की जनता आपको जान चुकी है, पहचान चुकी है कि आप कुंठा की राजनीति में कहीं ना कहीं लालू फोबिया के शिकार बन चुके हैं। लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी की बात होती है। लालू यादव तो समता और समानता में विश्वास करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए। किसी एक परिवार का एक राजनीतिक दल पे कब्जा जमा कर बैठने से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन होता है। लालू जी ने कभी अपनी जाति के भी किसी नेता को बढ़ने नहीं दिया।
ताकि उनके पुत्रों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं हो। डोमिसाइल की बात करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर सकते हैं। हरियाणा से आयातित लोगों को मौका दे सकते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोप पर अब जेडीयू ने जवाब दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि साल 2022 के एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अपराध की दर प्रति 1 लाख की आबादी पर 277.1 है, जो राष्ट्रीय औसत 422.2 से कहीं बेहतर है। केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत 16 ऐसे छोटे बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां का अपराध दर बिहार से कहीं अधिक है। के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा बार बार एनसीआरबी के ही आंकड़े रखे जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर प्रति लाख व्यक्ति की आबादी के आधार पर जो अपराध दर है, उस अपराध दर के आंकड़े में केरल और बिहार का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। आधे से के आसपास का फर्क है और ये आधिकारिक आंकड़े हैं। तो निसंदेह इन आंकड़ों के आधार पर जब बिहार पर आरोप रखते हैं तो आरोपों का जवाब भी एनसीआरबी के आंकड़ों से ही हम लोगों ने दिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी पटना की तस्वीर बदलने जा रही है। जगह जगह खूबसूरत पेंटिंग्स नजर आ रही है। बेली रोड में बने अंडरपास में भी खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी पटना की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जगह जगह खूबसूरत पेंटिंग्स जगह ले रही है और उसी के मद्देनजर पटना में अंडरपास में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खूबसूरती तो दिखी रही है, लेकिन चुनावी वर्ष में चाणक्य भी नजर आ रहे हैं। ये साल चुनावी है और यहाँ पर जो तस्वीर अंकित की गई है उसमें चाणक्य नजर आ रहे हैं, बिहार की संस्कृति नजर आ रही है। कहती भी हैं कि बिहार की जो धरोहर है, जो प्राचीनता है, जो इतिहास है, वो अपने आप में अनूठी है और उसी की तस्वीर यहाँ हड़ताली मोड़ के पास जो अंडरपास है वहां पर देखी जा सकती है। बेली रोड के पास बने इस अंडरपास में जहां बिहार का गौरव नजर आ रहा है, धरोहर नजर आ रही है, वही चाणक्य भी नजर आ रहे हैं। चाणक्य की चर्चा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल चुनावी है और महत्वपूर्ण साल है, विधानसभा का चुनाव होना है। और अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार की राजनीति की बात करते हैं, बिहार की विरासत की बात करते हैं, तो उसमें चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यहाँ पर अवंती, मगध और पांचाल, चेदी, अलग अलग जो नाम है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। बिहार की जो धरोहर है, संस्कृति है, उसे यहाँ अलग अलग पेंटिंग के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। चाहे बोध गया का मंदिर हो, पटना का हनुमान मंदिर हो, नालंदा का खंडर हो या फिर चाणक्य हो, अलग अलग तस्वीर के माध्यम से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंडरपास में जो खूबसूरत पेंटिंग है वो तो यहाँ नजर ही आ रही है। लेकिन इस पेंटिंग के माध्यम से लोग बड़े ही आसानी से इस रास्ते में गुजरते हैं, लेकिन इस पेंटिंग के माध्यम से बिहार की संस्कृति, बिहार की धरोहर और बिहार की जो खूबसूरती है उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। चाणक्य नजर आ रहे हैं, बिहार की संस्कृति नजर आ रही है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना की जो खूबसूरती है वो देखते बन रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।